नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर में। तो बिना देरी चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जिन्हें सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल चुका है, तो ऐसे स्टूडेंट थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन में कैसे पार्टिसिपेट करें उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा और कौन कौन एलिजिबल है उसकी भी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो बिना स्किप की वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले देखिए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो चुका है और उन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया है या कराने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट देखिए थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे अपग्रेडेशन में। ऐसे स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको सिक्योरिटी मनी पे करने की जरूरत है और ना ही रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की जरूरत है और ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई दोबारा से करने की जरूरत है। आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा और आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। और अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट अपग्रेडेशन में मिल जाती है, तो जो आपकी सेकंड राउंड की सीट रहेगी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपको थर्ड राउंड में जो सीट अलॉट हुई उसी पे आपको अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। और अगर आप उस सीट पे अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं तो थर्ड राउंड के जो रूल्स हैं, जिसमें कि आपकी सिक्योरिटी मनी और उसके साथ साथ फीस का भी 50% डिडक्ट करके आपको वापस दिया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करें। थर्ड राउंड में देखिए आप तभी जाएं या अपग्रेडेशन में उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जिन कॉलेजेस को आप लेना चाहते हैं। अगर आप थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के बाद कॉलेजेस को नहीं लेते हैं जो आपको अलॉट हुए हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और उसके साथ साथ आपकी 50% फीस, जो ट्यूशन फीस आपने पे की होगी वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद 50% ही आपको वापस मिलेगा। और इसके साथ साथ आप मॉप अप राउंड में एलिजिबल भी नहीं रहेंगे और आगे किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए सोच समझ के आप कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में फिल करें थर्ड राउंड में। अब आइए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस अलॉट हो गए थे और सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन में उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं। आप थर्ड राउंड में एलिजिबल हैं। आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। बाकी आपको कोई भी प्रोसेस करना नहीं है, ना ही आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी है, ना ही रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना है, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से पे करनी है और ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से कराना है। आपको भी सिंपली चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करनी रहेगी। और अगर आपको थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है तो सेम प्रोसेस आपका भी रहेगा। थर्ड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होता है उस पर अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी 50% फीस डिडक्ट कर ली जाएगी और सिक्योरिटी मनी पूरी जब्त हो जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग के लिए आए थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में देखिए आप तभी आए जब आप कॉलेजेस को लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो जो मैंने आपको बताया है, आपकी सिक्योरिटी मनी और 50% फीस डिडक्ट हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने उस पर एडिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया है और सेकंड राउंड में भी उन्हें अपग्रेडेशन में कॉलेज मिल गया था, उन्होंने उस पर भी अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया है। तो ऐसे स्टूडेंट थर्ड राउंड में भी एलिजिबल हैं। थर्ड राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए आ सकते हैं और थर्ड राउंड में आपको भी सिंपली चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइसेस को लॉक करना है और आपको भी ना ही रजिस्ट्रेशन करना है दोबारा से, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है और ना ही सिक्योरिटी मनी दोबारा से पे करनी रहेगी। आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। और अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी जो सेकंड राउंड की सीट अलॉट हुई है अपग्रेडेशन में वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और थर्ड राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुई है उसी पे आपको एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। बाकी इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान और भी रखें, ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया है और उन्होंने अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया है और वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट से गुजारिश है आप लोग हॉस्टल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस और बाकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉलेज में पे करनी रहती है वो आप अभी पे ना करें, क्योंकि बाद में जब अपग्रेडेशन में अगर आपको कोई न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वापस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट से इसलिए गुजारिश है आप लोग अभी पे ना करें सिक्योरिटी चार्जेस और हॉस्टल चार्जेस और मिसलेनियस चार्जेस। और अगर आप कॉलेज जो आपको अलॉट हो गया है वो आप लेना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज में हॉस्टल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस और बाकी चार्जेस को पे कर सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप अभी पे ना करें और आप बाद में भी पे कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको अभी पे करनी है। और अगर आप चाहें तो आप पे भी कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम वापस लेने में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग भी बता दिया है जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। एक बात का विशेष ध्यान और भी रखें, ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और वो उस पर चाहे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लें या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ना करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स आगे किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। चाहे आप एडमिशन ले चुके हो या एडमिशन ना भी लिया हो, आपने वो सीट छोड़ दी हो, फिर भी आप मॉप अप राउंड या आगे एक्स्ट्रा वैकेंसी या किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करें, उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जिन्हें आप लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बार बार आपसे गुजारिश यही है, तभी आप चॉइस फिलिंग के लिए आए थर्ड राउंड में जब आप कॉलेजेस को लेना चाहते हैं और उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जिन्हें आप लेना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेक ऐसे कॉलेजेस फिल हो जाते हैं जो आप लेना नहीं चाहते हैं और थर्ड राउंड में फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। फिर आपको या तो लेना रहेगा, नहीं आप नहीं लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और इसके साथ साथ 50% ट्यूशन फीस का भी डिडक्शन हो जाएगा। उम्मीद है अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आगे आपको वीडियो है मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।